अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर आम। आज का मंजर आम कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के साथ। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कम्युनिटी पुलिसिंग कराची को लाने का मकसद क्या था, इसकी बुनियाद क्यों रखी गई, और पुलिसिंग, अगर कराची पुलिस की बात की जाए तो कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के साथ मिलकर जो है वो काम कर रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और अभी भी स्ट्रीट क्राइम्स है, उसमें इजाफा है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग उनके साथ मिलकर जो काम कर रही है, और कम्युनिटी पुलिसिंग का जो मेन मकसद है वो है कराची शहर में कैमरास नस्ब करना। और इस सीपीके के थ्रू, इन शॉर्ट इसको सीपीके कहा जाता है, सीपी के थ्रू इसको जो है कराची में रोकथाम में इसका बड़ा अहम किरदार है। मैं कल की आपको बात बताऊं कि एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा है, आज उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनकी जबानी सुनवाएंगे वो क्या कहते हैं। उनमें 2 लेडीज भी मौजूद हैं और घर में डकैती की वारदात करते हुए वो लोग पकड़े गए। तो आज आपको दिखाएंगे, पूरे स्टाफ से मिलाएंगे कम्युनिटी पुलिसिंग के, और उसके साथ साथ एसएचओ साहब से भी आपको मिलवाएंगे, एसएचओ अजीजाबाद से। और ये जो मैं आपको वाकया बता रहा हूं, जो पूरा गिरोह पकड़ा है वो अजीजाबाद की हदूद में पकड़ा है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे जो है एलसीडीज़ यहाँ पे मौजूद है, और मैं मौजूद हूँ कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के अजीज़ाबाद के कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। आपको दिखाएंगे कि पहले तो आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी पुलिसिंग अगर बात की जाए इसको क्यों लाया गया है। और आप जैसा जानते हैं आप सब लोग कि स्ट्रीट क्राइम्स की अगर बात की जाए कराची में वो उरूज पर आ चुके थे, लेकिन सीपीके के आने से, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीके कहा जाता है, सीपीके के आने से बड़ी रोकथाम में इसकी बड़ी मदद मिल रही है पुलिस को। और सीपीके के जो चीफ है मुराद सोनी साहब, ये उनकी काविश का नतीजा है कि उनकी वजह से, और आईजी साहब स्पेशली गुलाम नबी मेमन साहब की वजह से और हमारे मुराद साहब की वजह से, ये जो इनकी बॉन्डिंग जॉइंट वेंचर है उसकी वजह से अजीजाबाद में यहाँ पे कैमराज नस्ब किए गए हैं। उसके अलावा कराची के मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट में डिफेंस की अगर बात की जाए वहाँ पर भी सेम इसी तरह का कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, और भी कराची में इसको वसी तौर पर इसको आगे लेकर जा रहे हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको मिलाऊंगा सीपीके के चीफ, पुलिस चीफ की मैं बात कर रहा हूँ, मुराद सोनी साहब। उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे आखिर ये क्यों लेकर आए, क्या मकसद क्या था इसका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? हमने आप ठीक है? मुराद साहब, अल्लाह का शुक्र है। मुराद साहब, पहले तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये कहाँ से आइडिया आपके जहन में कि मैं मदद करूँ कराची पुलिस की, और इतना ज़बरदस्त आपका ये वेंचर है। और मैं खुद आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। मैं जब ऑफ द कैमरा आप मुझे दिखा रहे थे ऑपरेट करके, तो मैं तो खुद हैरान सा रह गया। वाकई से बड़ी मदद मिल रही है। और आज एक ग्रोह से भी आपको मिलवाएंगे, वो एसएचओ साहब ने, जो एसएचओ अजीजाबाद है इमरान खान आफरीदी साहब, उन्होंने इन कैमरास की मदद से उन ग्रोह तक पहुंचे। तो ये अचीवमेंट है सीपीके की और पुलिस की। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बात ये है कि हम पिछले 30 साल से पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारा एक गुड लक ये है कि हमें हर पुलिस ऑफिसर जो मिले हैं हमें बहुत अच्छे मिले हैं। दूसरा हमारा गुड लक ये है कि हमें जो भी मेंबर मिले हैं, कम्युनिटी जो हमारे साथ है, वो हमें बड़े अच्छे मेंबर मिले हैं। क्योंकि जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये तकरीबन 10 मिलियन का प्रोजेक्ट है। ओके। जो अपनी मदद आपके तहत है। जितने आप कैमरे देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, और यकीनन एक पुलिस अच्छा ऑफिसर जो होता है, तो वजह ये थी बनाने की कि हम ये बोलते थे कि कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हमने, क्यों, हम भी दुनिया घूमते हैं, तो अब जब दुनिया घूमते हैं, दुनिया में कहीं पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं आपको रोड पे पुलिस नज़र नहीं आती है। ऐसा ही है। उसकी वजह से भी होती है कि वो कैमरे की मदद से चीज़ों को देख रहे होते हैं। और दूसरा जो फ़र्क है कि अगर आप दुबई जाते हैं तो आप कोई वारदात नहीं करते हैं, कोई हरकत नहीं करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पकड़ने का खौफ है। तो पकड़ने का खौफ क्या है? सिर्फ कैमरा है। अगर आप पाकिस्तान में आते हैं, कराची में आते हैं, तो आपको पता है तो कोई पकड़ने वाले ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो आप देखें कि आप यहाँ तकरीबन हमारे 100 के करीब तो बुलेट कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे 6 एनपीआर कैमरे लगे हुए हैं, एक हमारा पीटीसी कैमरा लगा हुआ है। ये वो कैमरे हैं जो पूरे थाने को सपोर्ट करते हैं। हमें हमेशा ये बोलते हैं, हमारे तकरीबन 12 दफातर बने हुए हैं पूरे कराची में। वो एसएचओ जो इससे काम लेना जानते हैं, इसमें नंबर 1 भी जैसे हम बात करते हैं, जो एसएचओ अजीज़ाबाद की बात करते हैं, या डिफेंस में जो है वो भी आफरीदी, इत्तेफाक से आफरीदी का ग्रुप ऐसा है कि हर जगह ये बड़ा मतलब एक जान मारता है काम के अंदर। इनकी पूरी टीम भी अच्छी है। इसी तरीके से हमारे पास गिजरी का है। ये 3 एसएचओ को इस दफ़ा हमने सर्टिफिकेट दिए हैं, एडीजीआई साहब के साथ उनसे दिलवाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया और बहुत सारे केसेस पकड़े हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि कराची से स्ट्रीट क्राइम खत्म करने में हम पुलिस की सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जिस तरह इन्होंने एडिशनल आईजी की बात की, बिल्कुल उनका नाम लेना भी ज़रूरी है।
आईजी सिंध के साथ साथ मैं बात करूं गुलाम नबी मेमन साहब की, उनके साथ साथ पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब का भी बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि जाहिर है ये उनके बगैर नहीं पॉसिबल था। अभी मेरे साथ मौजूद है एसएचओ इमरान खान आफरीदी साहब जो कि अजीजाबाद के, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब मुझे ये बताया कि सबसे पहले कि ये सीपीके के आने से कितना आप लोगों को इससे वो कहते हैं ना कि मदद मिल रही है मुल्जिमान तक पहुंचने में? ये कैमरों की मदद से 100 कैमरे तो हमारे पास ऐसे लगे हुए हैं जो स्टील कैमरे हमें मदद देते हैं, जबकि 6 कैमरे हमारे पास एनपीआर के लगे हुए हैं और एक और कैमरा भी है जो इसका पीटीसीएल कैमरा है। हमें तकरीबन 100% इससे मदद मिलती है। कोई भी क्राइम होता है हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं बआसानी। अच्छा, जब इसको डिटेक्ट करते हैं तो ये जो ज़रा कैमरास ऑपरेट करने के लिए भी आपको यहाँ पे टीम चाहिए, तो इनको क्या ट्रेनिंग्स देते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं अपने जो पुलिस एहलकार हैं यहाँ पे? सीनियर्स हैं यहाँ पर, 2 लड़के हैं, एक फरमान है, एक अरसल है। फिर हमने 2 एलपीसीज को यहाँ पे डिप्लॉय किया है, लेडीज़ पुलिस को भी डिप्लॉय किया है, उनको ट्रेनिंग करवाई है। अब वो बिल्कुल ट्रेंड हैं, हमें हर तरह की मदद वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सीपीके के यानी जो ये कम्युनिटी पुलिसिंग है, इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। इनकी वजह से कम अजीज़ाबाद में यानी जहाँ मैं पोस्ट हूँ, वहाँ पर हम 100% क्राइम डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने तो ये भी देखा कि ज़रा दिखाइए, ज़रा एलसीडीज दिखाएं मुझे भी। मुराद सोनी साहब ये ऑपरेट करके दिखा रहे थे और अभी आप लोग हम दिखाएंगे भी कि किस तरीके से ये जो है यहाँ पे इसको ऑपरेट करते हैं। और उसके अलावा मुझे ये भी दिखाया कि जो अजीजाबाद के अतराफ में जो लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, इन कैमराज में एक एक एक्टिविटी यहाँ पे देखी जा सकती है। और ये खुशाइन बात है, स्ट्रीट क्राइम से हर बंदा कराची में परेशान है। शायद ही कोई बंदा होगा यहाँ पे जो कराची में इसका मोबाइल ना छीना हो, और इसके आने से एक खुशाइन बात है सीपीके के आने से। और मैं चाहता हूँ और कराची की आवाम चाहती है कि पूरे कराची में कैमरास लगा दिए जाएं ताकि इन मुल्जिमान तक पहुंचने में बहुत आसानी हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कम्युनिटी पुलिसिंग की जहाँ पे बात की जाती है, इसमें कौन मदद करता है फाइनेंशियली अगर बात की जाए? क्योंकि देखिए कैमरास लाखों रुपए के कैमरास हैं और कराची में मुख्तलिफ एरियाज में हमने लगाए, तो इसमें एक बजट जो लग रहा है और मजीद अभी लगेगा, तो इसमें कौन आपकी अमदाद करता है? देखिए ना, हमारे पास जिस तरह ये आप सिस्टम देख रहे हैं, ये हमारे शबीर हारून साहब है और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के चेयरमैन है, वो करते हैं। इनके नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे देखिए लोकल कम्युनिटी जो यहाँ के रहने वाली है, बड़े बड़े जो हमारे जो देखिए, हम किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो एक प्योरली वेलफेयर का काम करते हैं। लेकिन जो समाजी आदमी, जो लोकल कम्युनिटी, अगर आप इस थाने से क्या 15-20 आदमी नहीं निकल सकते हैं? निकल सकते हैं सही ना? कह रहे हैं, तो बिल्कुल हमने सही कह शहर में काम किया है ना, और लोगों का एतमाद है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि लोगों का एतमाद है। हर कम्युनिटी का जो लीडर है तकरीबन वो हमारा मेंबर है, तो देखता है कि काम अच्छी चीज़ हो रही है, तो काम हो जाता है। इसका मतलब है कि कराची की आवाम भी आपके साथ खड़ी है इस अच्छे कॉज में। नहीं, देखिए कराची की आवाम तो हर अच्छे काम के साथ खड़ी रहती है। सिर्फ पता है क्या है, हम सिर्फ लोकल कम्युनिटी को, हम कराची कम्युनिटी को बोलते हैं कि शहर में अगर कुछ इश्यूज़ है ना, उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने इस शहर की ओनरशिप नहीं ली। जिस दिन आपने इस शहर की ओनरशिप ली तो चीज़ें वैसे ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस शहर कराची को, मुझे और आप सब लोगों को, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग हमारे इस शहर से जिनका ताल्लुक है, आप लोगों को अब इस शहर को ओन करना होगा। और थोड़ा सा बताएं और एलसीडीज के बारे में बताएं जरा मुझे आगे। ये देखिए ना, ये देखिए, ये आप कैमरा है, ये पीटीसी कैमरा है। अब देखिए, ये आधा किलोमीटर पे एग्जैक्टली बता रहा होता है। बेसिकली ये जो मद्दी मस्जिद जो है, इसके बाहर हमने एक कैमरा लगाया है। अच्छा। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। ये हमने आइडिया किया था सोल्जर बाज़ार में कि जहाँ पे बहुत बड़े इज्तिमा होते हैं। ये देखिए, ये आप देखिए, ये पूरा देखिए कैमरा देखिए मूव कर रहा है। देखिए, ये आप आधा किलोमीटर पे आपको लेके जाएगा। एक पत्थर भी रखा हुआ दिखा रहा होगा, देखिए ये पूरा मूव कर रहा है। बड़े जबरदस्त इसके पिक्सल्स हैं कैमरास के। देखिए क्वालिटी ऑफ कैमरा है ना। देखिए कम्युनिटी जब काम करती है ना, देखिए, और ये अपनी मदद आपके तहत। इवन वो कौवा बैठा हुआ है, वो भी क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा लेकिन है। इसमें कितना जंग लगा हुआ है, कुछ शीशा टूटा हुआ है। देखिए बात ये कि क्वालिटी ऑफ कैमरे पे काम करना चाहिए। 2 मेगापिक्सल के लगा के हम देखिए, हम नाम कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों की खिदमत करने के लिए कर रहे हैं ना। हम सारे जितने भी लोग हैं, ये भी अमान साहब है, हमारे आई साहब खड़े हुए, हम सिर्फ एक ही काम करते हैं कि लोगों की हम किस तरह खिदमत कर सकें। स्ट्रीट क्राइम अगर इस शहर में ख़त्म होगा तो इसका फ़ायदा सबको होगा, पुलिस को तो होगा ही, लेकिन यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप भी हैं सर, आपका बड़ा अहम किरदार है। अपना तारुफ कराएं जरा, अपना नाम बताएं जरा, हमारे कराची वालों को बताएं, क्योंकि आप इस नई कॉज में, कराची की आवाम तंग आ चुकी है स्ट्रीट क्राइम से और हर बंदा परेशान है, घबरा रहा होता है बाहर निकलते हुए, यार मोबाइल ना छिन जाए। महंगे मोबाइल है, मोबाइल लेना भी आजकल आसान नहीं है। तो थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं और नाम बताएं अपना। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम पीरजादा है और ये सीपीके का जो आप देख रहे हो, इसका जो मकसद मतलब जो है ना, ये कम्युनिटी पुलिसिंग कराची है। तो कम्युनिटी तो हमारी यहाँ आबाद थी पहले, लेकिन इस तरह का कोई कास्ट या कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती थी हम ये स्ट्रीट क्राइम को किस तरह उसको काबू में करें। तो मुराद भाई आए हमारे पास और हमारे साथ सब इलाके वाले लोग, हमारी कम्युनिटी मिलकर ना, हमने कहा कि चलो देखते हैं क्या है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है
वो थाने के एसएचओ साहब से पूछ सकते हैं, एसएसपी साहब से पूछ सकते हैं कि ये इसका जो काम है कितना बेहतर है। मुजरिम जो है फ़ौरन पकड़ा जाता है इससे, इस कैमरा से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ इस इलाके में ये लगाने से। तो आप कितनी हद तक मुतमईन है कि ये नस्ब हुए हैं कराची के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में, और जो क्राइम की बात की जाए कितने हद तक आप समझते कम हो चुके हैं इसके लगाने से? अल्हम्दुलिल्लाह 40% 60% क्राइम हमारे इलाके में कम हो चुका है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और 40% क्राइम जिस तरह इन्होंने कहा है, और ये खुशाइन बात है। ये हमारे अमन भाई ये यहाँ के चीफ हैं, ओके, ये पूरे इलाके को देखते हैं। इनके साथ ये जॉइंट चीफ हमारे ये इब्राहिम भाई है। तो एक्चुअली ये इन लोगों की बड़ी मेहनत है। बिल्कुल ये जो है ना, आप कैसे हैं? आप ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? मुझे बताएं, ये जो आप सिस्टम आप सब लोग ज़ाहिर है मुराद भाई के अंडर में आप लोग लेकर आए सारा सिस्टम, कैसा लग रहा है आपको? देखें, सिस्टम लगाना तो बहुत ही आसान है, जो चीज़ें लगी है इसको मेंटेन करना। और एक विज़न था मुराद भाई का कि हम ये ऐसी चीज़ ला रहे हैं जिससे स्टेट क्राइम को कंट्रोल करें। अब सीपी के जो है ना, वो एक नाम है कि सेफ़ एंड सिक्योर नेबरहुड। अभी ये बन चुका है, और माशाल्लाह अभी 12 थानों में हमारे इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। और अभी हम ये भी देखें कि जहाँ जहाँ हमने कैमरे लगाए हैं ना, वहाँ पे तकरीबन हमारा रेशो जो है ना स्ट्रीट क्राइम का कम से कम दिन ब दिन हो रहा है। लोगों को पता चलता है, जो क्रिमिनल है उनको पता है यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो वो इलाका वो छोड़ देते हैं और दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बड़ा बेनिफिट मिला है इन कैमरे से, और अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके की जो आवाम है वो भी बड़ा सुकून का सांस ले रही है। बिल्कुल नाज़रीन, बात यह है कि जान बहुत कीमती चीज़ है और ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। बहुत से घर उजड़ गए। आपने देखा होगा कि एक गोली की क्या कीमत होगी, इंसान की जान ज़्यादा कीमती है ना। एक गोली एक मिसाल है, 100-200 रुपये चंद पैसों के एवज मार दिया जाता है मोबाइल छीनते हुए, और वो देखें कि माएँ किस तरह रो रही होती हैं और पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। लेकिन मैं जब आज यहाँ पर मौजूद हूँ, आज मैं आया हूँ, तो मैंने खुद देखा भी, उन मुल्ज़मान से भी आपको मिलवाऊंगा, इन कैमरास की मदद से उनको पकड़ा है। जी नाज़रीन, आइए उस टीम से भी मिलवाते हैं जो कम्युनिटी पुलिसिंग, यानी कि पुलिस जिनके साथ मिलकर कम्युनिटी पुलिसिंग मिलकर काम करिए पुलिस के साथ। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं पुलिस एहलकार और लेडीज़ पुलिस भी मुझे नज़र आ रही है, उनसे भी बात करेंगे। ये जिन लोगों से मैं बात करवा रहा हूँ, ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट है, ये है जनरल जो क्राइम को जो देख रहे होते हैं, यहाँ से मोबाइल छिन गया या कोई डकैती हो रही कहीं पे, तो यहाँ से ये उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। आइए मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको फरमान से। फरमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमान, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ से बैठ के जनरल क्राइम को देख रहे हैं, तो किस तरह मॉनिटर करते हैं यहाँ से बैठ के? ये असल में हम मशकूक हरकत पर नज़र रखते हैं। अगर जैसे ही कोई डिफेक्ट हमें नज़र आता है तो हम वायरलेस से अपनी शाइन फोर्स को रवाना कर देते हैं उस तरफ। तो आपको तो बहुत ज़्यादा यहाँ बैठ के एक्टिव यहाँ बैठना होता होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक एक एलसीडी पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ऐसा ही है? जी जी, हम एक एक एलसीडी को बड़ा बड़ा कर जूम करके Okay, zoom बाकायदा करके। उसको देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। जहाँ हमको मशकूक हरकत नज़र आती है तो फ़ौरन हम हरकत में आ जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे सामने कोई मशकूक बंदा आपको नज़र आ गया, कहीं मोबाइल छिन रहा है, तो सबसे पहले जो है आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमारा ये फोकस होता है कि वो पॉइंट कौन सा है, ओके, जिस जगह पर ये हरकत हो रही सही है। है। वो पॉइंट शाइन फोर्स को नोट कराते, इतने शाइन फोर्स रवाना होती है, हम यहाँ से उनको डिटेल व्हाट्सअप कर देते हैं। अच्छा, इन कैमरास की मदद से जनरल क्राइम को रोकने में कितनी मदद आप लोगों को मिलती है? तकरीबन हम अभी 50% से ऊपर कामयाब हो चुके हैं। अभी लास्ट कुछ पकड़े स्ट्रीट क्रिमिनल्स इस कैमरास की मदद से? अभी एक दिन पहले की बात है, एक हमने वारदात वो कंप्लीट करवाई है। वो तकरीबन 3 दिन पहले का वाक़या है। तो एक घर में वारदात हुई थी, वो जो गिरोह पकड़ा आपने? ग्रोह पकड़ा हाँ। था, उसको हमने इन कैमरों की मदद से ही पकड़ा है। हमें सिर्फ एक हिंट चाहिए होती है, ओके। उस हिंट का पीछा करते हुए हम उनके घरों तक पहुंच गए, सिर्फ इन कैमरों की मदद से। नहीं, मुझे पता चला, मुझे एसएचओ साहब ने बताया कि वो आपकी काविश थी, आपने जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन के साथ आपने उसको पॉइंट आउट किया और उन मुल्जिमान तक पहुंचे। और वो अभी उन मुल्जिमान से भी आपको मिलवाऊंगा, 4 मुल्जिमान जो लॉकअप के अंदर बंद हैं, जो घरों के अंदर डकैतियां करते थे। फरमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी। निखत, मुझे ये बताएं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बेशक वो किसी भी फोर्स की हमारी लेडीज़ हो, और जिस तरह मैंने अभी नेवी का प्रोग्राम किया उसमें मैंने एक बात कही कि हमारी लेडीज़, हमारी जो लड़कियां, वो मर्दों से पीछे नहीं है, हमारी ख़वातीन मर्दों से पीछे नहीं। आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे लेडीज़ मौजूद हैं और यहाँ बैठ के ये मॉनिटर कर रही हैं जनरल क्राइम की। अगर बात की जाए, निकत क्या कहना चाहेंगे यहाँ बैठ के
क्या किस तरीके से यहाँ पे आप मॉनिटर कर रही होती और पॉइंट आउट कर रही होती क्राइम को? इस कैमरे की मदद से हमें बहुत ज़्यादा ज्राइम पकड़ते हैं और जिस पे शक होता है उसे हम पकड़ सकते हैं आसानी से बआसानी। जब यहाँ पे लेट्स सपोज जैसे कोई जनरल क्राइम यहाँ पे सामने हो रहा है, जिस तरह मैंने फरमान से पूछा, तो आप किसको रिपोर्ट करती हैं? हम अपने क्या कहते हैं फरमान सर को रिपोर्ट करते हैं, अरसल सर को, या हम जो बड़े हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। फिर हम कोई ट्रेनिंग्स आपको दी गई है, कोई वर्कशॉप्स आपको दी गई हैं? ये ट्रेनिंग दी है हमें यहाँ आके, कि हमें सब कुछ समझाया है। क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ पे मेरे साथ कोमल भी मौजूद है। कोमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोमल, क्या कहना चाहेंगी? आपके सामने सीपीके की मदद से जो है ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स तक पहुंचा जाता है, या और डकैतियां जो कराची के अंदर हो रही हैं, और ये बात आपको भी पता होगी, हमसे बेहतर आप जानती हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की अगर बात की जाए या डकैतियों की बात की जाए, काफ़ी इजाफा हो चुका था। तो इसकी रोकथाम में कितनी मदद मिल रही है सीपीके के थ्रू? मदद तो ज़्यादा मिली, लेकिन कुछ आवाम को भी ना पुलिस का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पुलिस से नहीं कर सकती, आवाम भी कर सकती है। अगर आवाम हमारी मदद नहीं करेगी तो हम अकेले नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर जिस पे हमें शक होता है तो हम फ़ौरन एसएचओ की मदद से और नफरी की मदद से वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सीसीटीवी हम फ़ौरन फुटेज निकाल के दिखा देते हैं, और फ़ौरन अगर वो बंदा वहाँ मौजूद होगा तो फ़ौरन शाहीन फोर्स से या एसएचओ फ़ौरन अपनी नफरी को कॉल करता है, वो वहाँ पे पहुँचती है। तो आप क्या समझती हैं कि जब ये यहाँ बैठ के ज़ाहिर है थाने के अंदर, तो और भी मजीद यहाँ पे आसपास उनकी बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये सीपीके का जो ऑफिस यहाँ पे बनाया है, तो वो जो नफरी यहाँ पर भी जो काम कर रही है, तो पुलिस की नफरी इस थाने में काफ़ी है? जी, जी, बिल्कुल। और यहाँ सीपी के स्टाफ भी माशाल्लाह से अच्छा है, और कभी-कभी जब कुछ लेडीज़ भी आती हैं जो जेंट्स से कवर नहीं होती, वो हमसे डायरेक्ट रुजू करती हैं। कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि जेंट्स से बात नहीं कर सकती, वो हमसे बात करती हैं। कुछ हरैसमेंट का भी केस आता है, डकैती के भी आते हैं, कोई भी मसले मसाइल होते हैं, तो हम सीसीटीवी की फुटेज से फ़ौरन निकाल के दिखा देते हैं। अच्छा, क्या क्या हम लोग कह सकते हैं कि कराची की जो आवाम है इत्मीनान का सांस ले सीपीके के आने से? जी, बिल्कुल। बहुत से यहाँ तक है ना, अगर किसी की बाइक चोरी हो गई, कुछ भी कोई भी मसला होता है, तो इसकी इसकी मदद से फ़ौरन यानी कि आवाम को मदद फ़राहम की जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल, गाड़ी या मोटरसाइकिल की बात की जाए, बड़ा लोग परेशान होते हैं, गाड़ी चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, और मोटरसाइकिल तो अक्सर और बेशतर चोरी होती हैं। आइए मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूँ, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। अरसल से क्योंकि अरसल का ये डिपार्टमेंट है, अरसल यहाँ से बैठ के वॉच कर रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले भी दिखाया, कि जो रेड जो मार्किंग्स हैं, ये रेड मार्किंग्स के थ्रू ये जो सारी, ये ज़रा दिखाएं ज़रा। अरसल, अगर आप इधर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम एलसीडी के सामने ही आवाम को ज़रा बता सकें। आप देख सकते हैं ये फेक और चोरी की नंबर प्लेट्स के ये नंबर्स आ रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर प्लेट्स आप क्राइम नंबर्स हैं। क्या कहना चाहेंगे अरसल, मुझे किस तरह इसको वॉच करते हैं, किस तरह इसको मॉनिटर करते हैं, किस तरह पॉइंट आउट करते हैं? जैसी हमारी कैमरे के अंदर कोई भी ऐसी कोई मशकूक गाड़ी, या तो उसकी कोई फेक नंबर प्लेट हो या चोरी के अंदर हो, तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वो आ जाता है। जैसे ही वो यहाँ पे ब्लिंक करता है तो हम यहाँ से अपनी नफरी को या तो वायरलेस करते हैं, या फिर मैं कॉल पे आ जाता हूँ। मैं उसको कैमरों की मदद से, या तो हमारा जनरल डिपार्ट जो है उन कैमरों की वजह से उसको मैं फॉलो करता हूँ, जब तक कि हमारा कोई भी ऐसा नफरी हमारी वहाँ पहुँच नहीं जाती। वो जैसे ही पहुँचती है हम उनको फिर थाने लेकर आते हैं। फर्दर कार्रवाई फिर वो हम उसको वहाँ हमारा जो ड्यूटी अफसर बैठे हैं उनको उनके हवाले करते हैं। अच्छा, अभी तक अगर बात की जाए अरसल, कितनी गाड़ियां जो चोरी की हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उसको इस एलसीडी या इस जो आपका सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मॉनिटर करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं? काफ़ी हद तक हम पहुँच चुके हैं। ओके। 60% तो हमने यहाँ पे देख लिया अभी। काफ़ी जिस दिन से हमारा ये सिस्टम लगा है, अभी तक के हम कोई 10 गाड़ियाँ हम रोक चुके हैं इसी मदद से, कैमरों की मदद से। उसमें हमने काफ़ी लोगों को बुलवाया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने, उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी, मिल गई थी, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं थी कि उन्होंने क्लियर नहीं करवाई थी, तो उनको फिर हमने यहाँ ला के दिखाया। उन्होंने इसको भी अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, हमें नहीं पता था, लेकिन आपने हमें बताया कि हमारी गाड़ी चोरी के अंदर आई, तो उनको जाके हमने बताया कि इस तरह आपने अब जाके अपनी गाड़ी को आपने क्लियर करवाना है। ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह अभी ये पीछे गाड़ियों के नंबर्स आ रहे हैं, ये ज्यादातर कराची नंबर प्लेट्स की गाड़ियां होती हैं, बाहर की भी होती हैं, बाहर आउट ऑफ सिटी? आउट ऑफ सिटी भी आती हैं इसके अंदर, वैसे कराची की आ रही हैं, लेकिन आउट ऑफ सिटी भी होती है तो वो भी इसके अंदर आ जाती हैं हमारे पास। अगर इस्लामाबाद की आ रही हैं, अभी लास्ट टाइम हमने एक इस्लामाबाद की गाड़ी थी जो कि चोरी के अंदर थी, वो हमारी इस रिकॉर्ड के अंदर आई कि वो चोरी की गाड़ी है। या फेक नंबर प्लेट जो हमारी जैसे नॉन कस्टम गाड़ीज़ जो हमारी होती हैं, तो वो भी इसके अंदर पकड़ी जाती है। रिकवर का रेशियो कितना है? क्योंकि देखें, आवाम जानना चाहती है, और अक्सर और बेशतर तो मेरे पास खुद फ़ोन आ रहे होते हैं दोस्तों के, यार वो बाइक छिन गई, गाड़ी छिन गई, तो कुछ थोड़ी मदद करें, क्योंकि उनको पता है मीडिया वालों के ज़रा ताल्लुकात होते हैं ABLC के साथ, तो हमने देखा है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर 70% तो रेशियो हमारा इसका है रिकवरी का इसके अंदर।
या तो कोई गाड़ी अगर हमारी चोरी हो जाती है या हमारे कैमरे के अंदर कोई चोरी की गाड़ी आती है, तो 70% हमारा रेशियो इसका है कैमरे के अंदर, जो हम इसके अंदर से पकड़ लेते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है इसके लिए, जाहिर सी बात है वॉच करना पड़ रहा है तो उसके लिए एक्टिव रहना पड़ता है बस। अच्छा, वो ग्रो भी पकड़ा जाता है पूरा या सिर्फ गाड़ियां पकड़ी जाती हैं? ग्रो भी पकड़ा जाता है। अगर हमारे पास एक बंदा हमने अगर ऐसा पकड़ लिया है इसके मदद से, उसमें जो फर्दर उससे तफ्तीश की जाती है, फिर वो फर्दर जो है आगे जो उनके जो बंदे आगे काम कर रहे हैं, तो फिर वो इस तरह ग्रो जो है वो फिर पूरा पकड़ा जाता है फिर। अच्छा, इसमें ज्यादातर क्या कराची के लोग होते हैं या गैर मुकामी लोग हैं? अगर बताया जाए तो ज़्यादातर गैर मुकामी ही है इसके अंदर, जो बाहर से जो आए हुए हैं उनके ही ज़्यादातर पकड़े जाते हैं, कराची के कम है। ओके अरसल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, नाइस मीटिंग यू। जी बिल्कुल, मैं अक्सर और बेशतर ये बात कहता हूँ, गैर मुकामी लोग, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। गैर मुकामी लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह की वारदातें करते हैं और चले जाते हैं। और आपके सामने पूरा सिस्टम हमने आपको दिखाया, पूरा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है CPK का। और मैं इस टाइम मैं और मंजीराम की टीम मौजूद है अजीज़ाबाद पुलिस स्टेशन में। अभी आप लोगों को उन मुल्जिमान से भी मिलवाएंगे जो घर में डकैती करते हुए पकड़े गए, और सिर्फ इस कैमरास की वजह से। अगर ये शायद कैमरास नहीं होते ना तो वो चारों मुल्जिमान शायद नहीं पकड़े जाते। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजीराम जारी है। जी, मंजीराम की टीम ने रुक किया अजीज़ाबाद के अतराफ, यानी कि अजीज़ाबाद पुलिस स्टेशन के अतराफ, और उसके अतराफ इन लोगों ने जो है ये 2 मुल्जिमान आपको नजर आ रहे हैं। 4 का जो ग्रोह है, 2 लेडीज है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। 2 ये सामने जो जेंट्स है यहाँ पे मौजूद है, मर्द मौजूद हैं। इन लोगों ने चारों ने मिलकर प्लान बनाया और घर में जो है वो डकैती कर रहे थे। कराची की आवाम वैसे ही पिसी हुई है और परेशान है। आपके सामने महंगाई उरूज पर है और हर बंदा, और स्पेशली अगर बात की जाए सफेद पोश लोग, बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन इनको क्या शर्म कि सफेद पोश लोग किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं। इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। फहद। फहद, फहद, ये पूरा जो ग्रुप है ये तुम्हारा क्या लगता है, दोस्त है? दोस्त। जो अंदर जो 2 लेडीज है वो कौन है? मेरी वाइफ और मेरी साली है। तुम्हें शर्म आती है अपनी बीवी से ये काम करवा रहे? पर मजबूरी ने करा है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में करा है। मतलब हैरत की बात है, घर से बाहर बीवी को ले जाकर लोगों के घरों में चोरियां कर रहे हो, और बीवी ने भी तुम्हें नहीं समझाया कि ये काम नहीं कर, जा हलाल रोजी कमा। वो कैसी बीवी है जो तुम्हें खुद हराम की तरफ रागिब कर रही है? अब अच्छा है कि तुम सारे जो है वो सलाखों के पीछे मौजूद हो। कितने अरसे से कर रहे थे? पहली दफ़ा करा है। वो तो तुम सही कह रहे हो। जब भी जुर्म, मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूं ना, जो मुजरिम होता है ना वो हमेशा यही कहता है मैं तो पहली बार कर रहा हूं, मैं तो पहली बार कर रहा हूं। जहां भी जाओ, जेल में चले आओ इंटरव्यू करने के लिए या इस तरह थानों में आ जाओ, ये हमेशा यही कहते हैं हम तो पहली बार हमने किए, पकड़े गए। सच सा बता, कितनी बार की है? पहली दफ़ा करी है सर, पहली ही दफ़ा। नहीं, क्या 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 वहां से चोरी की चीजें? एक सोने की चेन निकली है, हाँ। एक अंगूठी निकली है, हाँ। 2 बुंदे हैं, एक अच्छा। लॉकेट है, अच्छा, 13,500 रुपए सब दे दिए। तो ये वारदात का जो मंसूबा बनाया, मास्टरमाइंड कौन था? मेरी वाइफ जॉब करती है वहाँ पर। कहाँ पे? उनके उनके घर में? क्या जॉब करती है? झाड़ू पोछा बर्तन धोती है। देख लें, मैं हमेशा अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम्स में आप लोगों से कहता हूं, जब भी इस तरह घर में मासी रखें, काम करने वाली रखें, उसका आईडी कार्ड, उसकी फोटोकॉपी अपने करीबी जो भी आपका मुताल्लिका थाना है वहां पे जमा करवाएं, वरना यही होगा। अब वहां की जो ओनर्स होंगे, जो मालिक होंगे, उन्होंने भरोसा किया, भरोसा आपके सामने जब भरोसा किया, इन लोगों ने पूरा घर सफाया कर दिया। कितने अरसे से तुम्हारी बेगम वहां पे काम कर रही थी? करीबन 7-8 महीने से काम कर रही 7-8 महीने से। किसने वहां पे लगवाया था बेगम को? है। ये भी कंफर्म मेरे को पता नहीं है, उसको पता होगा। वो ये इसका क्या किरदार है भाई, तुम्हारा क्या किरदार है इसमें? मैं दोस्त हूँ इसका। दोस्त हो, बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। और जो इसकी जो बीवी है, जो एक और जो खातून अंदर उसके साथ है, वो कौन है? वो उनकी साली है इनकी। क्या बात है, साली, बेगम सब इस धंधे में इन्वॉल्व हैं। तुमने क्या क्या चुराया वहां से? सर कुछ भी नहीं चुराया, जो लिया इन लोगों ने लिया था। उन पे इल्जाम डाल दो, है बेशक सबसे ज्यादा तुमने लिया हो। कुछ भी जो लिया सर सब कुछ दे दिया, पैसे जेवर। पकड़े कैसे गए, थोड़ा सा ये बताओ मुझे, कैसे मतलब वहां पे कैमरे लगे हुए थे वहाँ, तो कैमरे में हमारी फुटेज आ गई। कहाँ से तुम्हें उठाया पुलिस ने? घर से। घर से उठाया। कोई नदामत हो रही है? पूरा खानदान तुम्हारा देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, क्या कहना चाहोगे? बस ये कि हलाल खाएं, हराम ना खाएं। कितने अरसे से कर रहे थे? सर ये पहली मरतबा है। हाँ, पहली हाँ, तुम्हारा भी पहली मरतबा है। जब भी जो मुजरिम पकड़ा है तो उसका पहली मरतबा ही होता है। नशा भी करते हो? सच बताना, तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है। क्या नशा करते हो? सिगरेट पीता हूँ। नहीं नहीं, सिगरेट नहीं पीते तुम, और भी? नहीं सिगरेट पीता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। सिगरेट ही पीता हूँ।
पैसे क्या तुम्हें पैसों की जरूरत क्या थी? इतनी क्या बस तुम्हें घर आफत? के हालात थोड़े सही नहीं थे। चले जी, एसएचओ साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। एसएचओ साहब, इन 4 लोगों को आपने पकड़ा जिनमें 2 ये मर्द हैं, 2 खवातीन हैं, और ये अप्रिशिएट करता हूँ, आवाम तो वैसे ही पिसी हुई चक्की तले, पहले ही आपके सामने हालात क्या चल रहे हैं और महंगाई उरूज पर है, फिर ये लोग आगे सफाया कर दिए उनकी हलाल कमाई, तो ये किस तरीके से आप इन तक पहुंचे और इस पूरी चीज़ दोबारा यहाँ पे इनके सामने खड़े होकर बताएं। ये वारदात हुई थी 10 तारीख को शाम को 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये उस घर में मौजूद थे। इन्होंने मैसूर किया उनको और वहाँ से जो लूटामारी कर सकते थे वो इन्होंने की। उसके बाद हम सीसीटीवी पे काम कर रहे थे। हमें शक था ये जो लड़का है फहद, जो मुकाबले के बाद गिरफ्तार हुआ है, इसकी मिसेस पे, क्योंकि उसका चलने का स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है। हम उस पर काम कर रहे थे और हम तकरीबन इन तक पहुँच चुके थे। मीनवाइल कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मुकाबला हुआ हमारा, उसमें ये फहद मुकाबले के बाद गिरफ्तार हुआ ज़ख्मी हालत में। फिर हमने इनको मैच किया उससे सीसीटीवी से, तो मैच करने के बाद थोड़ी इंट्रोगेशन की तो उन्होंने मान लिया और हमने तमाम चीज़ें रिकवर की हैं। फिर अभी जो आईओ हैं केस के, उन्होंने दौरान इंट्रोगेशन जो जेवर गया हुआ था घर का, वो भी तमाम का तमाम टोटल का टोटल वो रिकवर कर लिया है। तो ये इसके टांग पे गोली लगी है? जी हाँ, इसके टांग में मुकाबले के अंदर गोली लगी है। मुझे ये बताएं कि इन कैमरास के थ्रू आप इन तक जब पहुंचे तो इसका मतलब तो ये वो कैमरास की वजह से आप पहुंचे, बड़ी मदद मिली आपको? जी बिल्कुल, अजीज़ाबाद पूरा सिक्योर है, सेफ अजीज़ाबाद कह सकते हैं इसको। इसमें 100 कैमराज ऐसे लगे हुए हैं, फिर NPR कैमराज लगे हुए हैं, उससे हम हर क्राइम को डिटेक्ट कर लेते हैं बासानी। क्या क्या चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई? इनके पास से दौरान मुकाबला जब ये गिरफ्तार हुए हैं तो इनके पास से छीना हुआ मोबाइल फ़ोन जो घर से गया था और एक पिस्टल था ज़िगाना 9mm, वो रिकवर हुआ था। वो पिस्टल इनके पास कहाँ से आई? वो पिस्टल वारदात में लेके गए थे, ये छीन के लेके गए किसी थे, से छीन के लेकर गए थे? उनसे ही, घर वालों से ही छीन के लेके गए थे। छीन के लेकर गए? जी जी, उनके पास लाइसेंसी पिस्टल था, वो छीन के लेके गए थे और मोबाइल फ़ोन लेके गए थे, वो बरामद हो गया। बाद में फिर आईओ साहब ने मुकर्रर गिरफ्तारी करके इनसे इंट्रोगेशन की है, क्योंकि ये उसके मुलजिमान हैं, फिर इनसे जेवर भी रिकवर हो गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो इतनी मासूम आवाम है, उनके साथ इस तरीके से हलाल रोजी वो कमा रहे हैं और इस तरह छीन के ले जाएं, तो ये तो नाइंसाफी है ना। ज़रूरियात पे ज़िंदगी गुजारें, ख्वाहिशात पूरे रहने किसी की पूरी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया एसएचओ साहब। बिल्कुल जी, आपको अब उन खवातीन से भी मिलवाता हूँ जो बकौल इसके शौहर के मेरी बीवी मास्टरमाइंड थी। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, मैं वंस अगेन आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जब भी अपने घर में कोई मुलाजमा रखें, उसकी जो आईडी कार्ड की जो फोटोकॉपी है ना, अपने मुताल्लिका थाने में जमा करवाएं। माजी में बेशुमार इस तरह के प्रोग्राम्स मैंने किए और मैंने तो लाइव रेड्स भी की हैं, जाके पूरे पूरे ग्रोह बस्ट किए पुलिस के साथ। और ये वो लोग हैं, आप लोगों की हलाल रोजी जिस तरह आप लोग कमा रहे होते हैं मेहनत मजदूरी करके, घर चलाना आजकल मुश्किल काम है, और ये वो लोग हैं आकर मिनटों में सफाया करे थे पूरे घर का। अभी आपने देखा कि मैं सलाखों के पीछे जो इनके शौहर थे, उसने क्या कहा कि मेरी बीवी ने करवाया, मास्टरमाइंड मेरी बीवी है। आइए बात करते हैं, कब से ये काम कर रही हो? पहली मर्तबा करा ये काम। तो हर मुजरिम यही कहता है कि मैं पहली बार कर रहा हूं। वो तो जब CRO जब चेक होगा वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कहां से ज़हन में आया कि मैं ये काम करूंगी, जाऊंगी, सफाया करूंगी? वो मालकन, घर की मालकन जो भरोसा कर रही है, जो तुम पर भरोसा कर रही है कि मैंने इसको रखा है और पूरा घर तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, ऐसा ही है ना? तुमने उनके भरोसे को ठेस पहुंचा दी। जी। क्यों क्यों ऐसा किया? वजह? बस आंखों पे लालच आ गया था, इस वजह से। क्या लालच किया? मालकन के पास ज्यादा पैसा था क्या? नहीं, देखा तो नहीं था। खैर फिर एकदम से क्या हुआ? क्या तनख्वाह क्या थी? मुझे 3,500 रुपये देती थी वो। महीने का? महीने का जी। क्या क्या काम करती थी? मैं 6-7 रोटियां बनाती थी, सब्जी वब्जी काट के देती थी, वो पकाती थी आकर, और घर भर बच्चे फैलाते थे, समेटती थी।
ये सब काम करती थी मैं। और कितने टाइम से वहाँ पे नौकरी कर रही थी? मैं कम से कम 8 से 9 महीने से उनके पास हूँ। तो 8 से 9 महीने उनका नमक खाया, ज़रा सा भी जहन में ख्याल नहीं आया कि ये वो मालकान है जो मेरा ईद पे भी ख्याल करती थी, शबरातों भी ख्याल करती थी, जो जो इवेंट्स आते उस पर ख्याल करती थी, मैं इनके साथ क्या कर रही हूँ? कोई नदामत है? शौहर के साथ मिलकर ये काम किया, फिर साथ में अपनी बहन को भी शामिल कर लिया, अपने शौहर के दोस्त को भी शामिल कर लिया। तो ये जहन में जब शौहर को कहा, शौहर ने कहा नहीं ये काम नहीं करेंगे, हम हलाल रोजी कमाएंगे, उसने नहीं मना किया? उन्होंने मना करा था, मैंने बोला था कि ऐसे हालात सुधरेंगे नहीं, इस वजह से उन्होंने फिर करा। तो अब सलाखों के पीछे हालात सुधर जाएंगे? जी नहीं। कितने बच्चे तुम्हारे? मेरी 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां? बेटियों को भी ख्याल नहीं आया ये काम करते हुए? बस उनको स्कूल में दाखिल करवाना था, इस वजह से। अब मुझे एक बात बताओ, जब बेटियां बड़ी होंगी, जब जवान होंगी, उनके रिश्ते करोगी, तो क्या बच्चियां के जो ससुराल वाले होंगे वो क्या कहेंगे कि इसकी माँ तो जेल में रहकर आ चुकी है, अगर ये नहीं छूटी, अगर अंदर हुई तो एक अलग बात है, अगर छूट कर आ गई तो वो तो यही कहेंगे ना कि ये तो इसकी बेटी नहीं चाहिए हमें। ऐसा होता है ना, हमारे माशरे में ये होता है। ये ख्याल नहीं आएगा ससुराल वालों को? बड़ी बेटी कितने साल की है? बड़ी बेटी 14 साल की है, अभी 15 साल में, अभी 2 अगस्त को लगी है। बस चंद साल बाद उसकी शादी होगी, उसका रिश्ता करोगी, वो वहां पे उसको लानतान करेंगे कि इसकी माँ तो जेल में। जी। बहन का साथ दिया, बड़ा जबरदस्त काम किया, कोई ख्याल नहीं है उस टाइम के कि मैं क्या काम कर रही हूँ? उस टाइम ख्याल आता तो बहन को नहीं रोक लेती। छोटी हो बड़ी हो बहन से? बड़ी। बड़ी बहन हो? बड़ी बहनों की छोटी बहन को नहीं रोका? अच्छा, तुम क्या काम करती थी? मैं जॉब ये वगैरह नहीं करती थी वहाँ पर काम, मैं ही करती थी वहाँ पर काम। नहीं, ये कहीं और काम करती थी तू? नहीं, मतलब बच्ची पेट पे थी, मैं घर पे थी। देखो जरा, प्रेग्नेंट होने के बावजूद ये काम कर। अभी इनके सीजर हुए 4-5 महीने हुए तो ये काम नहीं करती। 4 महीने हुए तो ये घर में ही थी, तो ये बहुत कम जाती है। नदामत है तुम्हें? शर्मिंदगी हो रही है? हो रही सारी बात है, तभी तो चुप बैठी। मेरी बच्ची की सोच रही। बच्चे याद आते हैं? कितने बच्चे तुम्हारे? 5। मेरी बेटी की याद आ रही है। कितनी बेटियां? मैंने बोला था कि मेरी बेटी को मेरे साथ देंगे। कितने बेटे हैं? बेटे 3 है और बेटियां? 2। मेरे 4 महीने की बेटी ने बोला था मेरे पास देंगे, मैंने दिए। अब देखो, तुम्हारे इस काम करने से बच्चे रुल गए, उसके काम करने से बच्चे रुल गए। बच्चों का क्या कसूर था? मेरे बेटी को नहीं दिए, इन्होंने बोला तो मेरे बेटी को देंगे मेरे साथ। लेकिन देख लें आपके सामने, और दोनों बहनें अच्छी खासी नौकरी लगी हुई थी, मालकन भरोसा करती थी, मालकन ख्याल भी करती थी। मुझे क्या पता। लेकिन तुमने साथ तो दिए ना, साथ तो दिए उसका। मालकन अगर ख्याल करती तो हम ये काम थोड़ी करते हैं, हमें थोड़ी पता था। मालकन क्या करे तुम्हें? अपना घर तुम्हारे नाम कर दे, गाड़ी नाम कर दे? नहीं, अल्लाह ना करे, हमें नहीं चाहिए उनकी ये सब चीजें। आप कह रहे हो ना, वो ख्याल करती 3,500 रुपये जो दे रही थी तुम्हारे काम के हिसाब से वो दे रही थी ना? माशाल्लाह वो बहुत दे रही थी हमें। अच्छा चलो ठीक है, अगर नहीं 3.5 में गुजारा हो रहा था तो उनको छोड़ देती। छोड़ देना चाहिए था ना, तो फिर बस छोड़ा हमसे फिर? गलती हो गई। कसूर उनका है तुम्हारा? नहीं, हमारा कसूर है। सुबह से तुम्हें तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है शर्मिंदगी भी नहीं हो रही है। नहीं हो रही। अब सुबह से जिस तरह बात कर रही हो, नहीं, मुझे हम लग रहा कब से ही सबको ऐसे बोल रहे हैं, कब से ही हो रही है हमारे साथ। तो ये तो होता रहेगा। तो बस ऐसा काम ना करती ना जी, ऐसा तो काम बस ही ना करती जब कि तो लोग इस तरह आते हैं यहाँ पे कैमरा जी, लेके। तो अब जब तो शर्मिंदगी हो रही, जब तो चुपचाप खड़े हुए ना, हमने करा है, हम कबूल कर रहे हैं इस बात को। तो पता चले ना, पूरा पाकिस्तान देखे ना, पूरे जब हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा होगा हमारे साथ। जी, तो अब गलत करा तो भुगतना तो पड़ेगा ना हमें। गलत करा, हम मान रहे, हम गलत करा हम लोगों ने। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, अपने साफ्ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, कई सालों से यही काम कर रहा हूँ मैं। कराची के मुख्तलिफ थानों में मैंने जो है वो प्रोग्राम्स किए, और आप यकीन करें, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, दे आर प्रोफेशनल्स। और पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन ये मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, मेरी अपनी पेशन गोई है। और मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी इस तरह प्रोग्राम्स करता हूँ, मुजरिम के पास जाता हूँ, वो यही कहता है मैं तो पहली बार कर रहा था। और ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार करते होंगे, ये पूरी चेन है इनकी। और आपके सामने इनकी जबान को तो आपके सामने ही अभी थाने के अंदर खड़े होकर भी इनका वही हाल है। और बस मैं तो ये कहूँगा, कानून को चाहिए कि सख्त एक्शन लें। और जिस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग ने ये सारा सेहरा, पुलिस को तो जाता है, SHO साहब को भी जाता है, अजीजाबाद के इमरान खान आफरीदी साहब को, लेकिन उससे पहले कम्युनिटी पुलिसिंग कराची को मुराद सोनी साहब जो कि चीफ है, ये उन्हीं को सेहरा असल में जाता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कैमरा नस्ब किए, अगर कैमराज नस्ब नहीं किए होते
तो शायद ये लोग आपके सामने नहीं होते, ना ये होते, ना जो इनके जो शौहर है और शौहर का जो दोस्त है वो मंजर-ए-आम तक आपके सामने आता। और मंजर-ए-आम की टीम की कोशिश होती है कि आपके सामने ऐसे वहशी दरिंदों को लाते रहें जो कराची में लोगों की हलाल कमाई को, सफ़ेद पेश लोगों की कमाई को इस तरह वो मिनटों में उड़ा कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ पुलिस को और सीपीके को। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, बन सके मैं मौजूद हूँ SHO अजीज़ाबाद इमरान खान आफरीदी साहब के साथ। आइए उनसे मजीद जो है वो ज़ाहिर है एंडिंग करते हैं अपने शो की। इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो 4 मुल्ज़िमान पकड़े हैं, इन चारों का CRO करवाया है? CRO भी होगा, ये बेसिकली काम है IO का, तो अभी CRO होगा, इनका हुआ नहीं है। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किसी और एक्टिविटीज में ये मुलविस तो नहीं है। ये तफ्तीश का हिस्सा है, तफ्तीश अभी जारी है, मजीद मालूमात होंगी कि किस किस क्राइम में ये दाखिल रहे हैं। आपकी क्या एक्सपीरियंस आपको कहता है, आपको क्या लगता है कि ये माजी में वैसे करते हुए आए होंगे? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी CRO बताएगा हमें कि ये माजी में करते आए हैं या नहीं। अच्छा, कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो अक्सर और बेशतर ये कहता रहता हूँ कि NIC की कॉपी जो है अपने मुताल्लिका थाने में जमा कराएं जब भी किसी मुलाजिम को घर में रखें। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शहर कायद की आवाम को मैसेज देना चाहूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम रूनुमा नहीं होता। जब भी कोई मुलाजिम रखें घर के अंदर, किसी भी तरह हवाले से, ड्राइवर रखें, मासी रखें, खानसामा रखें, उसकी वेरिफिकेशन करा लें। हमारे पास तलाश डिवाइस है, मेरी तरफ से, बल्कि हमारे IG साहब की तरफ से, एडिशनल IG साहब कराची की तरफ से, DIG साहब वेस्ट की तरफ से, SS साहब वेस्ट की तरफ से, ये सबको एक आगाही है कि आप जो भी मुलाजिम रखें, हमारे पास तलाश डिवाइस है, उस पर उसका शनाख्ती कार्ड ले आएँ, हम चेक कर लेंगे, या उसको फिजिकली ले आएँ, हम उसके थंब इम्प्रेशन से चेक कर लेंगे कि उसका आया क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। उसका हमारे पास डाटा मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद मजाल नहीं है कि वो कोई वारदात कर सके या करवा सके। अच्छा, जाते आते कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेहतरीन कम्युनिटी पुलिसिंग की वजह से पुलिस बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुल्ज़िमान जो हैं वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँच रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और बिल्कुल जी, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि एक वक्त था जब लोग थाने आते हुए घबराते थे, कतराते थे, लेकिन अभी जो भी चंद महीनों की बात कर रहा हूँ, जब मैं थाने में आना जाना मेरा शुरू हुआ ज़्यादा, और प्रोग्राम जिस तरह आप लोग मेरे देख रहे हैं, हमारा तो है ही बेसिकली क्राइम शो, तो मैंने देखा जब से ये CP के कम्युनिटी पुलिसिंग जब से आई है ना, उसके आने से जो एक ब्रिज था ना, ब्रिज का किरदार अदा किया है कम्युनिटी पुलिसिंग ने पुलिस के साथ। और ये खुशाइन बात है, ताकि लोग पहले आते हुए बहुत घबराते थे, या हम जाएंगे हमारी सुनवाई नहीं होगी, बहुत सारे मामला थे। लेकिन अब जैसे अजीज़ाबाद में यहाँ पे इनका CPK का ऑफिस बना दिए और दीगर जगहों पर बना दिए और बना रहे हैं, तो ये खुशाइन बात है। इससे होगा क्या कि आवाम की अगर बात की जाए ना, तो उनको एक एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, उसके साथ साथ उनमें फील भी आएगी कि हम थाने जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। और मैंने तो आज देखा कि मैं तो यही समझ रहा था शायद ये स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो चुके हैं, लेकिन आज जब मैं फर्स्ट टाइम जब ये मॉनिटरिंग रूम देखा, कमांड कंट्रोल रूम देखा CPK का, तो आज मेरा भी जो माइंड है ना चेंज हो गया कि नहीं, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये जो डकैतियां जो कराची में हो रही हैं, इसकी रोकथाम हो सकती है। कैसे हो सकती है? CPK के थ्रू और पुलिस की जो बॉन्डिंग है दोनों की, उनके साथ। आपने देखा, आज हमने आपको दिखाया CPK यानी कि कम्युनिटी पुलिसिंग कराची किस तरह काम कर रही है, और ये दिखाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स की अगर बात कीजिए, आवाम बहुत परेशान है। हर बंदे का यहाँ मोबाइल छिनता है, और आपके सामने उसके बाद जो है रो रहे होते हैं बैठ के कि हमारा मोबाइल छिन गया। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी एक बात कही कि हमें इसलिए ज़्यादा पता होता है, बीइंग मीडिया पर्सन, हमारे ही जानने वाले फ़ोन कर रहे होते हैं, फला थाने में फ़ोन कर दें, शायद CPLC हमारा मोबाइल रिकवर कर दे। तो बड़ा अच्छा इकदाम है CPK का, क्योंकि मैंने आज जब यहाँ पे अपना पूरा दिन स्पेंड किया, मैंने, मंजर-ए-आम की टीम ने, और जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन के साथ मुराद सोनी साहब इसके चीफ है, और जिस तरह अपनी टीम को ये लीड कर रहे हैं, जिस तरह ये लेकर चल रहे हैं, और आज जिस तरह मैंने देखा और आप लोगों को मैंने दिखाया कि जो कल गिरोह पकड़ा है इन लोगों ने, और वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कैमरास हैं उसकी मदद से वहां तक पहुंचे। ना सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं, और भी बेशुमार दीगर इतने केसेस थे तो मुझे बता रहे थे, लेकिन आज हमने फोकस बेसिकली हमने इस एक केस को इसलिए हाईलाइट किया, ये करना इसलिए जरूरी था। हर घर की अगर बात की जाए ना, तो हर घर में मुलाजमा काम कर रही होती हैं। वंस अगेन मेरे साथ मौजूद हैं कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ मुराद सोनी साहब, और आज जिस तरह आपको दिखाया एक एक बारीकियां, जिस तरह मॉनिटरिंग रूम, कमांड एंड कंट्रोल रूम किस तरह काम कर रहा है, वो भी आपको दिखाया। किस तरह पुलिस के जो अंदर एहलकार मौजूद है, उनमें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, उनको ट्रेनिंग्स के बाद वहां पे बिठाया ताकि किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है। क्योंकि सिस्टम को, जो एप्स वगैरह है, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए भी तो जाहिर है कोई ना कोई चाहिए जो उसको ऑपरेट करे। किस तरह उसको ऑन द स्पॉट प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। आइए मजीद जो है मुराद सोनी साहब से एंडिंग करते हैं। मुराद साहब, आज हमने अवाम को दिखाया किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, और उस ग्रोह से भी मिलवाया जिन्होंने पूरे घर का सफाया कर दिया। मुझे ये बताएं पहले तो, मजीद आपके क्या प्लानिंग्स हैं और क्या करना चाह रहे हैं शहर कराची के लिए?
आज तो अजीज़ाबाद का हमने इलाका दिखाया, उसके अतराफ में जहाँ कैमराज लिखा है, हमने वो पूरा अपनी नाज़रीन को बताया भी, और डबल विंडोज़ में फुटेज भी हमारी आवाम ने देखी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके फ्यूचर में? देखिए प्रोजेक्ट तो यही बहुत बड़ा है, लेकिन ये कि थाने बहुत ज़्यादा हैं। कराची के अंदर 120 के करीब थाने हैं। अभी तो हम सिर्फ 12 थानों में गए, 3 थाने हमारे इंशाल्लाह कमिंग मंथ में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम 15 थाने पे आएंगे। ओके। देखिए कराची का अगर क्राइम देखा जाए ना, तो कराची में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। कराची का 70% क्राइम जो है ना, स्ट्रीट क्राइम, वो इस दो डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि बहुत जल्द हम जो है इसी टेक्नोलॉजी को, देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी का, जिससे आपने हमारे NPR देखे। अब देखिए इस वक्त भी हम जब देखते हैं कि 200 के करीब केस जो है वो पकड़े गए हैं हमारे कैमरों से। आप तो अब एक थाने की बात कर रहे हैं ना, अभी SHO के सामने मैंने आपके सामने पूछा 200 कैमरास कि नहीं कि कितने केसेस पकड़े गए, तो उसने बोला मैंने तकरीबन 20-25 केस पकड़े हैं इन 200 कैमरास की मदद से। 200 कैमरे की मदद से। ये हमारे ऐसे 12 थानों में अगर जाएँ, इसके लिए एक पूरा दिन चाहिए आपको कि हमारे 12 के थाने के विजिट करें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं, हमारी कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है, हम किसी से रुपया नहीं मांगते हैं। हमने तो 15-20 बिजनेसमैन इकट्ठा करने हैं और एक प्रोजेक्ट लेके आना है और काम करना है। वरना आप देखिए, वरना हम आपको कैमरे लगा रहे हैं, आप कहीं भी चले जाएँ। अच्छा, आपकी दूसरी बात क्या है कि पूरा एक एरिया हम कवर करते हैं, हमारा अपना केबल। ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। हम तो आज स्टार्ट लेते हैं ना, तो 2 महीने में हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। पैसे भी नहीं मांगने किसी से, कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं ले सकते, मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी है, और अल्लाह ताला करवाता भी है, नेक काम है कराची ने हमेशा इन कामों में लीड ली हुई है। कोई भी काम देखे, सोशल वर्क का काम कोई भी हो, कराची लीड लेता है। CPLC बनी तो कराची ने लीड लिया। हम सैलानी को देख लें, कोई भी हम इधर देख लें, तो इंशाल्लाह हम कराची के शहरों को ये यकीन दिलाते हैं कि आइंदा आने वाले 6 महीनों में आपको स्ट्रीट क्राइम में एक वाज़ेह नुमाया कमी नजर आएगी। अच्छा, वेस्ट के एरिया में कब जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी अगर बात की जाए, वो भी एक एरिया ऐसा है जहाँ पे क्राइम्स हैं वहाँ पे भी। देखिए वेस्ट में अभी हमने मेमार में स्टार्ट लिया है, मेमार हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जा रहे हैं औरंगी टाउन में कल भी मेरी एक मीटिंग हुई है। आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा आने 2 महीने में हम औरंगी टाउन में भी होंगे, क्योंकि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा काम करने जा रहे हैं कि वहाँ पे आम आदमी बहुत परेशान है। इसका मतलब ये कि कराची की आवाम चंद महीनों बाद सुख का सांस ले सकेगी कराची शहर में। देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि बिफोर दिसंबर जो है ना, हम बहुत सारी कैमरे और सिस्टम जो है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जदीद सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हीं कैमरों की मदद से। आप देखेंगे कि कोई भी गाड़ी अगर एग्जाम्पल ABC 1 2 3 का नंबर हम डालते हैं, तो वो पूरे कराची में कहीं भी एक वारदात करेगी, मूव करेगी, पकड़ी जाएगी। ये एक बड़ी अचीवमेंट। जाते आते कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम तो ये कहते हैं कि देखिए शहर भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है, आप इसकी ओनरशिप लें। और हम देखिए हम कोई सियासतदान नहीं हैं, हम तो एक आम समाज एक कारकुन हैं कि लोगों के काम करते हैं। आप इस शहर की ओनरशिप लें, जराइम हो उसकी FI कटवाएँ, और आप किसी चीज़ से घबराएं ना। ये जो माहौल हम आपको CP के दे रहा है, या आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आपको कोई इशू नहीं होगा। चाहे FI कटने का कोई इशू हो आप CP को अप्रोच कर सकते हैं। आप मुराद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नाइस मीटिंग यू अगेन। और बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी डेडिकेशन के साथ आप काम करते रहें। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये था आज का मंज़र-ए-आम प्रोग्राम, और आज का जो मेन पर्पस था दिखाने का, ये दिखाना था कि किस तरीके से कम्युनिटी पुलिसिंग कराची में काम कर रही है, पुलिस कैमरा। और उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी थी, वो था जो घरों में मासिया मेजॉरिटी लोगों के घरों में मुलाजमा काम कर रही हैं, तो आप ये भी दिखाना ज़रूरी था कि बहुत देखभाल के एहतियात के साथ रखें। उनका NIC मैं बार बार कह रहा हूँ, मुताल्लिका थाने में जमा कराएं, ताकि कल को अगर कोई वारदात करती है करता है तो वो आपके थाने में वालों को पता हो कि ये ऑलरेडी इन लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड ये NIC करवाया हुआ था। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंज़र-ए-आम की पूरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।